टेम्परेचर हो या दिल्ली का 43 या 44 टेम्परेचर हो, उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटीज को, अपने एक्ट को, अपने कामों को बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं। यानी कि काम करना हमारी नियति है। काम करना बिना काम के मनुष्य रह नहीं सकता। अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। और गीता जो रिलेवेंसी है गीता की, वो इसी में है कि गीता में बैटल फील्ड में बोली गई है ना, लिखी गई है, बोली गई है। और वहां बोलने वाले मार्गदर्शक के रूप में भगवान है, भगवान कृष्ण है। और शिष्य के रूप में जैसे है वो अर्जुन है। उसे कंफ्यूजन है एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए, कि मैं काम करूं कि नहीं करूं, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, और बहुत सारे। तो वहां पर भगवान कृष्ण उसे उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, अर्जुन, है ना। बहुत सारी चॉइसेस दे रहे हैं कि आप इनमें से चॉइस कीजिए, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। बिना काम करे तो आप रह नहीं सकते। तो वो चॉइसेस दी हैं, उन्होंने इसको प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें ये करो। उन्होंने भक्ति योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग, सांख्य योग, उन्होंने अनेकों तरह के रास्ते बताए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी वृत्ति है, जो संस्कार है, उसके अकॉर्डिंग चलो, लेकिन एक्ट करना पड़ेगा। और ये एक्ट फिर वहां पे आते हैं कि ये एक्ट, काम हमारा ऐसा बने कि वो योग बन जाए, परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाए। तो ये बड़ा सरल रास्ता है। हम पूजा करें, उपासना करें और बहुत सारे काम करें, लेकिन कर्म के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ना। ऐसा योग बन सकता है, ऐसा संयोग बन सकता है कि हम उससे जुड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हर एक के लिए सरल है और ये नित्य है, ये आपको करना ही करना है। तो हम अपने कर्म में, अपने कामों में ऐसी क्या चीज ऐड करें, क्या छिपा हुआ रहस्य है, जिससे कि हमारे काम, जो हमारे हर डालिमा को, हमारे हर कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो गीता वास्तव में इसलिए रिलेवेंट है कि वो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वो और बिल्कुल स्वीकार्य होती जा रही है। वो और हमारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। इसलिए हम गीता की बात इसलिए नहीं कर रहे कि इसके शायद संभवतः दुनिया में सबसे ज्यादा भाष्य हो, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह कि वो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो आज की तारीख में भी हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। बिल्कुल लाइट हाउस की तरह काम कर रहे हैं। तो आइए आज के विषय पे हम चलते हैं, और आज के विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में आप सभी के जाने पहचाने, आप सभी के प्रिय डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य हैं। और आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अटलांटा के अंदर केमिस्ट्री विभाग में आप हैं। और आप 2017 में यूएस पहुंच गए थे। 2017 में ही आपने यहाँ पे आईआईटी दिल्ली से अपना डॉक्टरेट की थी, और उसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आपने यहाँ पे किया था। सुपर कंप्यूटर के ऊपर आप वहाँ पे भी लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम किए हैं आपने, और रिमार्केबल काम किए हैं, एडमायरेबल काम किए हैं। आपने एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज ऑफ अश्वगंधा, है ना, एंड आपने यू हैव वर्कड ऑन आल्सो डिजाइन मॉलिक्यूल्स ऑफ मलेरिया। बहुत सारे पेटेंट कराए हैं आपने मलेरिया मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर हैं आपके। बहुत सारे पेपर, 30 से ज्यादा पेपर्स आपके पब्लिश हो चुके हैं अश्वगंधा के ऊपर और मलेरिया के ऊपर, है ना। और 2 बुक्स आ चुकी हैं आपकी। ये बहुत बड़ी बात है। और आप बहुत सारे इंटरनेशनल टॉक कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बोल चुके हैं। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है, जोरदार शख्सियत है, और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे। करंटली आप यू आर वर्किंग ऑन मॉलिक्यूलर लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमर्स, मॉलिक्यूल्स फंक्शंस यूजिंग कंप्यूटेशनल अप्रोचेस। ये बहुत बड़ा काम है, और ये हमें आप पे गर्व होता है डॉक्टर शांडिल्य। मुझे आज ये आपका सेकंड वेबिनार है। मुझे ध्यान आ रहा है पिछले वेबिनार में आपने रिलेवेंस ऑफ भगवत गीता फॉर टुडेज जनरेशन बोला था, उसमें बहुत सारे युवाओं के प्रश्न भी आए थे, और बहुत सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ था गीता के बारे में। ये बहुत बड़ी बात थी। और आज उसमें ध्यान आ रहा है मेरी अभी आपसे बात हो रही थी कि आप जो आज का जो आपका उद्बोधन है, आपकी जो हम लोग की बातचीत होगी, उसमें पिछले उससे के कंटिन्यूएशन में होगा। तो पिछला जो था उसमें आपने मुझे जो महत्वपूर्ण बात याद आ रही है कि लैडर ऑफ फॉल एंड बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल पे आपने बात की थी, है ना। उसमें आपने बताया था कि आदमी के पतन के कैसे होता है ना, उस पतन का शुरुआत कैसे होती है। तो उसके लिए बल्कि अपने एक इक्वेशन हम लोग को गीता के सेकंड अध्याय में से था, वो 63 या 64वां श्लोक था, उससे आपने इक्वेशन बनाकर बताई थी कि निरंतर विषयों के चिंतन से हमारी आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से काम पैदा होता है, काम से क्रोध, और क्रोध से वो इक्वेशन में आगे बताते हैं कि सम्मोह, मोह पैदा होता है, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है ना, और बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के नष्ट होने से हमारा पतन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि हम कहाँ से शुरुआत करें, अपने आप को रोके, एक एक स्टेप पे हम कहाँ रोक सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान आपके द्वारा हमें मिला था। और साथ ही साथ आपने एक बड़ी जो इससे बात कही थी कि इच्छाओं पर, इंद्रियों पर, अपने राग द्वेष पर कंट्रोल करके हम लोग चाहे तो पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका पिछला वो रहा था डॉक्टर शांडिल्य। लेकिन ये बात को करते हुए मुझे एक शंका होती है कभी कभी कि जो आज की युवा पीढ़ी है, वो उसको जो अनुभव होता है जीवन के अंदर, जो आनंद का अनुभव होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से,
है ना? गीता में बार-बार आया और आपने भी पिछली बार कहा था कि इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव हो रहा है वो उसके बारे में। तो उसे अनुभव होता है और वो अनुभव में खाना-पीना, ऐश करना, मौज करना, यही सब महत्वपूर्ण है। अब उस आज की युवा पीढ़ी का प्रश्न ये बनता है बिल्कुल कि यदि सब कुछ ही कंट्रोल में रहना, तो फिर ऐसे जीवन का क्या मतलब? है? जिसमें जॉय नहीं है, जिसमें जिसमें मजा नहीं है, जिसमें खाना-पीना नहीं है, जिसमें और सब कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। हैं? क्या हम ये हमें एक ऐसे जीवन की तरफ नहीं ले जाएगा जो वीरान है, सूना है, बिल्कुल डल है? हैं? जो बिल्कुल एम्प्टी है, बैरन है। क्या मेरा तो प्रश्न आपसे ये रहेगा कि क्या ऐसे जीवन वर्थ लिविंग है? तो मेरा तो आप आज अपनी बात चालू करेंगे तो इस प्रश्न को मेरे स्वीकार करिए और इस प्रश्न से भी चालू करें तो हमारे लिए बड़ा लाभदायक होगा। और भी कोई प्रश्न हम लोग के सभी के मित्रों के आएँगे तो उस चैट बॉक्स में डालते रहें। डॉक्टर शांडिल्य हमारे बीच में हैं, वो इसका करते रहेंगे। आइए मैं एज़ ए हमारे ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य को मैं आमंत्रित करता हूँ, आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य। प्रणाम। मैं तो क्या मार्गदर्शन करूंगा, ये तो गुरुदेव की सत्ता है। गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेजेंस में हम लोग अपनी कुछ बातों को चर्चा करें, भगवान की वाणी को आगे रखते हैं। ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि व्हाट इज लाइफ विदाउट फीलिंग द फॉलोइंग द लॉ। आजकल के बच्चे बहुत वो ना कहते हैं, विरोध में, रिवोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं कि क्यों हम फॉलो करें लॉ को, या मतलब ये जो सेल्फ कंट्रोल है, मतलब जो हमारे पास एंजॉय करने के लिए चीजें हैं, मोबाइल है, टीवी है या कुछ भी है, तो हम उसे क्यों ना फॉलो करें। और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो जिंदगी जो है, अगर मतलब हम क्यों ना पार्टी करें, क्यों ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो विषय को आनंदित करती हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें। ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है जो आज के युवाओं के साथ, और इवन हम सब लोग जो है ऐसा फील करते हैं। भगवान ने इसके लिए बड़ा अच्छा सूत्र दिया। मैं सीधा मतलब पॉइंट पे आता हूँ, भगवान के सूत्र पे ही। उन्होंने कहा, जो आपने अभी चर्चा करी, कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसाद मदिगच्छति। भगवान ने कहा कि राग द्वेष से रहित व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है, वह विषयों का सेवन करते हुए भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात तो बड़ी अच्छी लगती सुनने में, लेकिन ये है क्या? क्या ऐसा संभव है? और क्या हम इससे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ऐसा फील होता है? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो जैसे ही उसमें आई एंड आई वांट, मतलब ईगो आ जाता है कि मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो तब जब वो ऐसी चीजें हो जाती हैं, दैट एक्शन लीव्स इंप्रेशन एज अ वासना। एक वासना बन जाती है, जो हमारे थॉट प्रोसेस आते हैं, और फिर क्या होता है, उससे आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति को हम कैसे हटाएं? ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ी, प्लीज कोट चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर। अच्छा, ये राग दोष वियुक्तस्तु जो ये है, ये दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। तो इससे हम चले जाएंगे। तो अब प्रश्न आता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं जहां पर ये मैंपन रहता है या मैं ऐसा चाहता हूं, जब ही ये ऐसी चीज होती है तो उससे आसक्ति हो जाती है। देखिए क्या होता है, गांव में मतलब एक बूढ़ी सी महिला है, और वो हॉस्पिटल गई, उनको सर्दी जुकाम हो गया था। और जब सर्दी जुकाम हो गया तो उनको डॉक्टर ने ब्रांडी, ब्रांडी सुना होगा आप लोगों ने, ब्रांडी दिया। तो क्या हुआ, उसको रोज वो देते थे एक एक कप टाइप, और वो लगातार 6 दिन पी रही थी, और फिर उससे उनका खांसी ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, क्या उनको आदत लगी ब्रांडी की? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका उसके प्रति आसक्ति नहीं थी, वो एक कर्म की तरह पी रही थी। कर्म की तरह मतलब कि ये मुझे कहा गया है, मैं उसको पीऊंगी, तो मुझे उससे आसक्ति नहीं होगी, और उससे आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा कि हमें उसकी आदत नहीं होगी। अगर यही काम 6 दिन कोई और लोग मदिरा पान करें तो उनको मदिरा की लत लग जाती है, आदत हो जाती है। तो इस बात को समझना होगा कि जो है ना, हमें अपनी उससे आसक्ति हटानी है। आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, एक मिनट, जरा सा कोई प्रश्न आ रहा है। डॉक्टर MS Ashawat from Himachal, being admission we are facing problem to control youth of college going, they are aimless, so how we can transform from them towards aim। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन सभी प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में ले लेंगे हम लोग इन प्रश्नों को। जी 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 और बीच में भी ले सके तो ठीक है, लेकिन फ्लुएंसी टूटती है, मुझे ऐसा लगता है। जी, नहीं कोई बात नहीं, प्रश्न आते रहने चाहिए जो आज की चर्चाएं हैं। तो जैसे हम कह रहे थे, आप देखिए एक बॉर्डर पर सैनिक होता है, वो जो है अपने कर्म करता है। कर्म क्या करता है कि उसे युद्ध करना है, उसमें वो दुश्मन के सैनिकों को मारता भी है, लेकिन क्या वो मर्डर कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता?
क्योंकि वो मर्डरर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है और फिर उसको कभी भी उसमें जॉय नहीं मिलता कि अच्छा भाई ये मर्डर करने से क्या होगा कि मतलब उसे आनंद मिलने लगे। नहीं, तो जब वो आसक्ति खत्म हो गई, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो क्या होता है, तो यानी काम तो वो तब भी कर रहे हैं। अगर कोई देखे तो एक मर्डरर और सैनिक को बराबरी कर दे, लेकिन ऐसा सच नहीं है। एक मर्डरर जो है वो अपनी एक विशेष क्रिमिनल माइंड के साथ कर रहा है, जबकि एक सैनिक जो है जो वो देश की रक्षा के लिए कर रहा है। तो इस बात को समझना होगा कि, और ये जो है ना एक मेंटल ट्विकिंग की बात है, ये जो मन का कंट्रोल है। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि एक टीटोटलर है, टीटोटलर मतलब जो कभी मदिरापान नहीं करता, और एक मदिरापान करने वाला है। वो दोनों एक सड़क से जा रहे हैं, किसी को सड़क के किनारे एक मदिरा की बोतल मिली, तो क्या होगा, जो जो मदिरापान नहीं करता है वो आराम से निर्विघ्न भाव से आराम से वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरा क्या होगा, वो उसको गले लगा लेगा या उसे उठा लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मेंटल ट्विकिंग है, उसकी मेंटल सेटअप ऐसा है, मेकअप ऐसा है कि उसे लगता है कि ये चीज जरूरी है और इसी में आनंद है, जबकि आनंद वहां नहीं है, क्योंकि जो मदिरापान नहीं करते हैं वो भी उतने ही आनंदित हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि ऐसा, एक और मैं उदाहरण से समझाऊं, आप लोग के साथ, सबके साथ हुई होगी कि आप एक परिवार में हैं, आप मॉल गए तो वहां बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कोई बच्चों का सेक्शन है, गुड़िया है, गुड्डा है, खिलौने हैं। तो वहां पर क्या है, जैसे ही बच्चा वहां जाता है वो बहुत जल्दी वहां से अट्रैक्ट हो जाता है और वहां वो तरह तरह के खिलौने देखने लगता है। लेकिन जो माता और पिता होते हैं उन्हें वो एकदम निर्वेग भाव से वहां से आराम से चलते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बच्चा अगर सोचे कि ओह पापा की जिंदगी या मम्मा की जिंदगी कितनी बेकार है, उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो ये नहीं कि तो उनको जिंदगी में क्या मिला, क्या ये बात सच है? नहीं। उसी प्रकार अगर जो पत्नी है वो साड़ी या उस तरह की जो कुछ भी चीजें हों, वहां पर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन पिता और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अनमूव रहते हैं। तो क्या उनकी जो सोच है कि अच्छा भैया ये यहाँ पर साड़ी में एक्साइटेड नहीं है तो इनकी जिंदगी निरर्थक है, व्यर्थ है, तो क्या ये सही बात है? तो उसी प्रकार से जो लोग, इस चीज को समझना होगा कि जब मन में शांति हो तो सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में शांत मन ही बुद्धि के को स्थिर रख सकती है। और दुख है क्या? दुख एक मानसिक हलचल है। मन जितना उद्वेलित होगा उतना ही ज्यादा दुख होगा, और जैसे ही मन शांत होगा सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। तो जो ऑर्डिनरी पीपल हु लिव इन एक्साइटमेंट एंड पर्सपिरेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन नेवर कॉम्प्रिहेंड द फुलर जॉयज एंड एम्पलर ब्लिस एंजॉयड बाय मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इस चीज को समझना होगा कि मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो खुशी की परसेप्शन क्या है, वो जरूरी नहीं कि सही हो। आपको लगता है कि नहीं भैया ये करने से खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है। ये एक सिर्फ एक मेंटल ट्विकिंग करनी होगी कि हम जो है ना, वी क्रिएट आवर ओन साइकेडेलिक पेन्स एंड सॉरो, रॉन्गली थिंकिंग, फॉल्स वेज ऑफ लिविंग। जो तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा कि खुशी क्या है, खुशी का परसेप्शन क्या है। और एक बात को और ध्यान रखिए, जो मैं कभी ये कहता हूं, मैं या जो भगवान की वाणी जो है वो कहती है कि जो इंद्रियों पर लगाम लगाना जो है, कि टू रिस्ट्रेन द सेंसेस डज नॉट मीन फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट द सेंस ऑर्गन्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने कोई चीज देख ली तो आंख फोड़ ली, या मतलब इसलिए मुझे ना, जो पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, तो बहुत लोगों के मन में ये भावना है अच्छा आसन प्राणायाम करके, वो करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो बिल्कुल जो है आप आसन प्राणायाम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है उसको समझना होगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, एक मेंटल ट्विकिंग की जरूरत है। आप वेजिटेरियन हैं, कोई लोग वेजिटेरियन होंगे, आप पार्टी में जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, और आप उस वेजिटेरियन फूड खाने में ही उतने ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं जितना कोई और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से अनुभव करते होंगे। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि वो कितना अनुभव करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि हम जो है वेजिटेरियन फूड खाकर भी उतने ही प्रसन्न हैं। मैं तो आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, मैंने अपनी जीवन में कभी भी इस तरह का मैंने पदार्थ का सेवन नहीं किया है, और इवन मैं अपनी चर्चा करूं कि मैंने आज तक कभी सब्जी भी नहीं खाई है। क्यों नहीं खाई वो एक अलग कारण है। तो क्या है कि मेरे पास भोजन के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ चूरा दही, रोटी दूध, रोटी दही, रोटी दाल, सिर्फ इतनी ही कुछ चीजें खाता हूं। तो मेरे पास ना मतलब कभी ऑप्शन की कमी नहीं रहती। मुझे लगता है मेरे पास यही है और उसी में मुझे आनंद होता है। मेरे
मेरे भोजन में, सुबह के भोजन में कभी भी ये नहीं लगा, ओह आज ये खाकर बोर हो गए, कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो आपकी जो वो मन उद्वेलित होता है, और जब मन उद्वेलित होता है तो आप कभी लगता है ओहो रोज पराठा या कुछ इस तरह की चीजें खाकर बोर हो गए, आज कुछ और खाते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो इस चीज को समझना होगा, एक मेंटल ट्विकिंग की जरूरत है कि, और इस चीज को जी आवाज म्यूट कर दें, मैं जरा चेक करूं। जी क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ देखिए, मन का कंट्रोल जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को लगता है कि ओ हो इस बात से उसमें क्या आनंद आएगा। आपने राधा और कृष्ण के प्रेम का नाम सुना होगा। राधा जी कहाँ रहती थी? बरसाने में। और कृष्ण भगवान कहाँ रहते थे? मथुरा में। क्या दूरी थी? 10, 12, 15 किलोमीटर की। लेकिन कभी भी राधा जी कृष्ण जी से इतना प्रेम करती थी। क्या राधा जी कभी कृष्ण जी से मिलने गए? नहीं गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि किसमें किसकी खुशी है। मतलब अगर मैं वहां जाऊंगी तो कृष्ण भगवान दुखी होंगे, तो उनकी खुशी में ही अपने खुशी को ये करना, ये वो जो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, यहाँ सरदे के होते हैं सजदे, जिंदगी बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो जो लोगों की भावनाएं है कि अच्छा इससे खुशी होती है, ऐसा नहीं है। राधा जी भी वो जो अंतःकरण में जो उनकी शांति थी, वो चीज आप उसका एग्जाम्पल राम और भरत जी के प्रेम से देख लीजिए। भरत जी श्री अयोध्या के वो थे, राजा थे, उनका राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा फैला हुआ था। और जो श्री राम जी हैं, वनवास के ऑलमोस्ट 11 साल जो है चित्रकूट में रहे। कितनी दूरी थी? बामुश्किल 100 किलोमीटर। लेकिन क्या वो कभी मिलने गए एक बार के सिवाय? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने मना किया। तो भाई साहब ने मना किया तो भाई साहब की जो खुशी है, उस खुशी को पूरा करने के लिए हम अपने आप को कितना भी ताड़ देंगे, लेकिन अपनी खुशी के लिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? ये बस एक मेंटल ट्विकिंग थी कि हमको खुशी कहां से मिलेगी, हमको आनंद कहां से मिलेगा। तो ये जो हमारी परसेप्शन है कि हमें लगे ओ भरत जी बहुत दुखी थे, राधा जी बहुत दुखी थी, या जो लोग जो लौकिक आनंद जो ये टीवी मोबाइल या इस तरह की चीजों में, या मदिरा पान, या और भी बहुत तरह के जो लोग सोचते हैं कि इसमें सेवन करने से आनंद है, ऐसा नहीं है। जो हम लोग हैं, हम लोग की जो अपने आनंद की अपनी परिभाषा है, वो जो है ये सिंपली लोग जो है नहीं समझ सकते। मतलब इतना आसान नहीं है। जो मैं बार बार एक बात कहूंगा कि साधारण लोग जो उत्साह और संवेदना की भावना में रहते हैं, वे कभी भी आत्मनियंत्रित व्यक्ति द्वारा जो अनुभूत परमानंद है उसको समझ नहीं सकते। तो ये जो प्रश्न जो आया था कि मतलब कि आज के जो युवक सोचते हैं या युवान सोचते हैं कि भाई मतलब अगर ये सब नहीं किया तो जिंदगी में क्या रह गया। तो इस बात से आपको समझना होगा कि ये परसेप्शन है, उस परसेप्शन को आपके माइंड मेकअप को चेंज करना होगा, और फिर जो है हम आगे करते रहेंगे। तो भगवान ने यही कहा कि अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, जो ज्ञान योग है वो काफी श्रेयस्कर है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, लेकिन एक प्रश्न फिर बनती है बात कि यदि मतलब सेल्फ कंट्रोल या ज्ञान का मार्ग इतना महत्वपूर्ण है ना, और हमें वो इस तरह के काम करने के लिए मना कर रहा है, तो फिर हम ये जो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस में टेंशन, इतना संघर्ष, इसका क्या मतलब हम क्यों करें फिर इतना, इस तरह से अपने जीवन को क्यों चलाएं, आगे बढ़ाएं? क्या बात है। भाई जब ज्ञान मार्ग से या हमारे सेल्फ कंट्रोल से ही सब कुछ हो जाना है, तो फिर ये सब जगह कंट्रोल करें। जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रखते हैं, है ना, जी लेकिन फिर ये इतना सारा जो बिजनेस फैला हुआ है, ये सब फूड बिजनेस है, जी इसका जी। क्या होगा? मतलब ये क्या हम ये यूजलेस है, मतलब जो मतलब व्हाई टू वर्क एट ऑल, मेरा जी यही एक है। ये तो बहुत बहुत ही मतलब मार्मिक प्रश्न है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है ये सेल्फ कंट्रोल या जो पाथ ऑफ विजडम है वही अगर सबसे बेहतरीन है, तो हम कर्म ही क्यों करें। नहीं नहीं, मैं इस बात से आपकी पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, दरअसल जो कर्म योग है क्या, ये क्या है? द सीक्रेट ऑफ वासना एग्जॉशन। वासना को पूरी तरह से समाप्त करना ही, जो आपके अंदर जो विचार है उसको समाप्त करना। लोगों को ना गीता के प्रति बड़ी भ्रांति फैली हुई है। मतलब लोगों को नहीं, आज के समाज में ये बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि अच्छा गीता पढ़ रहा है ना, तो वो कहेगा क्या कि भैया सब काम धाम छोड़ के आराम से कहीं आश्रम चले जाओ या ऐसा चले जाओ। भगवान ने इसके उनके लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, भगवान ने सूत्र दिए हैं। और ये जो प्रश्न आज आप कह रहे हैं, ये बात अर्जुन ने उस वक्त ही पूछा, मतलब
सबसे पहले ही पूछा है। और दरअसल ये सब जो है युद्ध हो रहा है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए भगवान ने इस तरीके से वो कहा, ये सब सांकेतिक है, इस बात को समझना होगा। जो जो प्रश्न आपने कहा कि भाई हम कर्म क्यों करें अगर ही जो ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में कहा कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणे घोरे मांग नियोजसी केशव। देखिए शब्द पर जोर दीजिएगा, जायसी चेत कर्मणस्ते, कि कर्मण बुद्धि जायसी, कि अगर कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते, कर्मण मतलब कर्म से बुद्धि ज्ञान को जायसी श्रेष्ठ मानते हैं, तो कर्मणि घोरे मांग नियोजसी, तो आप मुझे कर्म करने को भगवान क्यों फोर्स कर रहे हैं। तो जो आपने प्रश्न पूछा ये अर्जुन बहुत पहले ही पूछ चुके हैं कि अगर आपके हिसाब से इफ अकॉर्डिंग टू यू द विजडम इज नोबलर देन एक्शन, देन व्हाई यू फोर्स मी टू एंगेज इन हॉरिबल एक्शन, माने आप मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, भगवान ने इसके लिए तुरंत ही अगले ही श्लोक में इसका बड़ा अच्छा सूत्र दिया, कहा द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च, ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक होगा। द्वाभिमो पुरुषो लोके, पुरुष बहुत तरीके के लोग, पुरुष द्वाभिमो पुरुष, दो तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से? एक जो कर्म प्रधान होते हैं, जो कि बहुत एक्टिव होते हैं, जो बहुत काम करते हैं, और दूसरे जो क्या कहा भगवान ने सूत्र दिया, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कि जो वेदांता है, वेदांता इज टू ब्लेस ऑल मैनकाइंड। Men are mainly of two types, the active and dynamic type and the intellectual and thoughtful type. Generally आपने ये ऑब्जर्व करा होगा। And for the former, कर्म योगा is preferred, and for the later, मतलब जो इंटेलेक्चुअल और थॉटफुल टाइप हैं, उनके लिए ज्ञान योग बताया गया है। लेकिन ये बात फिर भी अभी भी आती है कि अच्छा जब ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है तो वाई वर्क एट ऑल। मतलब हम देखिए जो उपनिषदों में नैष्कर्म को बताया गया है, नैष्कर्म जो अकर्म निष्कर्मता है, उसका बहुत ही व्याख्यान दिया गया है, लेकिन उसको समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि द स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस इज ग्लोरिफाइड इन आवर उपनिषद और स्क्रिप्चर्स। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो नैष्कर्मता है, दैट इज नॉट ए स्टेट ऑफ इनफेक्चुअल स्लंबर एंड एस्केप इनटू द केव्स और लाइफ ऑफ पैसिव इनकॉम्पिटेंस, मतलब जिसको कहते हैं निष्क्रिय अक्षमता का जीवन, जो हम आश्रम में जाके बैठ गए। नहीं 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 नहीं, भगवान ने इसके लिए बहुत ही कठोर शब्द उपयोग किए हैं। और क्यों किए हैं मैं उस पर चर्चा करता हूं कि मतलब बहुत लोगों के मन में ये धारणा आती है कि अच्छा भाई चलो अब काम धंधा ना करें, आश्रम में जाके बैठेंगे। भगवान ने ऐसे निष्क्रिय अक्षम जीवन को बहुत ही कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए नैष्कर्म है क्या, इसको समझना होगा कि देयर आर थॉट्स, वासना होती है हमारे मन में, तो वो जो है और जो वासना है, जो विचार है, वो हम लोग क्या करते हैं, उससे हम एक्शन करते हैं, उससे अपना कर्म करते हैं। और उससे जो कर्म करते हैं वो दो तरीके का हो सकता है, या तो हम अपने आप को उससे आगे बढ़ाएं, समाज का भला करें, या तो खराब सोच रखें और समाज में नेगेटिविटी फैलाएं। तो भगवान कृष्ण जो है तुरंत में अगला ही श्लोक जो है, जो क्या कहते हैं, जो तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है कि न कर्मणा मनारंभ्य नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते। ये बड़ी सूत्र की बात है। नैष्कर्म्य, जो आपने कहा कि व्हाई डू वर्क, व्हाई डू एक्शन, नैष्कर्म्य, कि ये काम क्यों करें। तो भगवान ने कहा कि न कर्मणा मनारंभ्य नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते, तो इस शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद क्या कहा, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति, कि मनुष्य जो है न कर्मणा मनारंभ्य, बिना कार्य को आरंभ किए हुए आदमी निष्कर्मता का अनुभव कर ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन भगवान उतने पर ही नहीं रुके, कहा नौचो संन्यासनादेव, कि क्या, और जो है कि काम को छोड़कर एब्डिकेशन ऑफ वर्क, उससे भी उसको सिद्धि या समाधि या जो भगवत प्राप्ति है या मानसिक शांति है वो नहीं मिल सकती। तो देखिए मनुष्य कार्य को आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव कर ही नहीं सकता। गीता जो है वो मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य करने में है, कर्तव्य छुड़ाने में नहीं। तो ये जो भ्रांति फैली हुई है कि काम ना करेंगे, काम ऐसा करेंगे, ये जो है बहुत गलत भ्रांति है। भगवान कहते हैं कि एक्शनलेसनेस कैन नॉट बी रीच्ड बाय अंडरटेकिंग, नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, और नॉर बाय गिविंग अप द वर्क। तो ये जो अर्जुन है ना, वो ही इज हाइडिंग बिहाइंड दैट वर्ड नैष्कर्म,
वो कहते हैं अच्छा जब आपने कह दिया कि ज्ञान ही बड़ा है तो ये काम नैष्कर्म की जब इतनी महिमा है तो हम क्यों काम करें, ठीक है। तो ये हम सब की है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्केप करने के लिए ये कहते हैं कि अच्छा भैया आश्रम चले जाएंगे या हम कोई काम नहीं करेंगे। तो भगवान जो है इसके लिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि, कश्चित क्षणमपि, तुम एक क्षण भी जात उत्तिष्ठ कर्मकृत, तुम बिना काम किए हुए एक भी क्षण नहीं रह सकते। Nobody can ever remain even for an instant, भगवान की बात सुनिए, विदाउट परफॉर्मिंग एक्शन, ऑल आर कंपेल्ड टू एक्ट। सब लोगों को काम करना ही पड़ेगा। और कैसे करेगा? प्रकृति जैर गुना, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार। तो नेचर विल फोर्स हिम टू एक्ट। क्या कहा? कार्यते हवसः, कि आपको प्रकृति फोर्स करेगी। कैसे करेगी? एवरीवन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। Thus in any situation even we may choose not to act, हम किसी भी समय सोचें कि अच्छा हमको काम नहीं करना है, we will be compelled to act, हमें फोर्स किया जाएगा। कहां से फोर्स होगा? हमारी जो मानसिक बुद्धि है, जो प्रकृति है, उससे फोर्स किया जाएगा। लाइफ इज एवर एक्टिव एंड पॉजिटिव। लाइफ जो है हमेशा एक्टिव है। जान मतलब लाइफ में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सेल्स हैं, सब मूव कर रहे हैं। लाइफ इज नेवर पैसिव एंड नेगेटिव। व्हेन ऑल एक्शंस हैव एंडेड द ऑर्गेनिज्म इज डेड। जब आप कहेंगे कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे, तो निष्क्रिय हो जाएंगे मतलब आप की मृत्यु हो गई, क्योंकि बिना एक्टिव रहे, बिना काम किए हुए आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। नो ऑर्गेनिज्म कैन एवर रिमेन one instant without activity. To escape work is to escape life and run to death, or is it suicidal? तो ये जो कहना कि हम काम नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। इस बात को बहुत जरा समझना होगा। और भगवान जो है इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं। क्या कहा? अब जरा देखिए भगवान ऐसे शब्दों का कब इस्तेमाल करते हैं। कहा कि कर्मेंद्रियानि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा। इसको क्या कहा? विमूढ़ात्मा है। और क्या कहा? मिथ्याचार से उच्यते। वो क्या? हिपोक्रेट है, वो बेवकूफ है और वो हिपोक्रेट है, जो कि कहता है कि हम काम नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? कि कर्मेंद्रियों को संयम करके, मतलब कि हम कोई काम नहीं करके या सेंस ऑर्गन पर संयम करके। आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है? अपने मन के विचारों को। तो नैष्कर्म क्या है? कि जो मन में विचार है, जो वासना है, जो वो है, उसको खत्म करना है। और वो कैसे होगा? वो जो है, आप देखिए इस तरह की कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को आती है कि भाई ये बात है, वो बात है, कौन सा बेहतर है। हमारे गुरुदेव की बात लें। गुरुदेव कभी बहुत साल पहले 1960 वगैरह में अखंड ज्योति में एक किस्सा था कि वो किसी भक्त के यहाँ गए तो उनको चाय दी गई और चाय में जो है चीनी के बजाय नमक मिला दिया गया और वो उसे पी लिए और उन्होंने एक बार भी ये चर्चा नहीं करी कि ऐसा क्यों हुआ। तो वहां क्या था कि उन्होंने मन को जो है वो इस तरह से ट्विक कर लिया कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें कहते थे। अच्छा भाई तुम जो है यहाँ झाड़ू लगाओ, तुम जो है सो वहां किसी के यहाँ जाकर यज्ञ करवाओ, कोई पुस्तक वाचन में जाएगा, कोई बिल्डिंग मटेरियल में जाएगा, और इस तरह की सबकी बातें होती। सब बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं? जब इतनी भावना है, जब निष्काम कर्म जो है सबसे अच्छा है, तो फिर इतने सारे कर्मों में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव जो है वो स्वांतः सुखाय, उनको इतनी जानकारी थी, इतनी पुस्तकें लिखी, इतनी सब कुछ लिखे, फिर भी उन्होंने इतना कर्म क्यों किया? ये सामाजिक भलाई के लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बाध्य थे अपने नेचर से, अपने प्रकृति से, अपने मन में जो विचार थे, तो वहां पर उसको कंट्रोल करना ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इस चीज को समझना होगा कि नैष्कर्म जो है वो कभी ऐसा नहीं कहता कि आपको काम नहीं करना है। काम तो आप करेंगे ही, काम तो आप अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग करेंगे ही, उसमें कोई शक है नहीं। अब ये है कि हम उसको समाज में किस तरीके से लाते हैं। क्या अपने मन को अच्छे विचारों से समाज को प्रफुल्लित करते हैं, या बुरे विचारों से समाज में निराशा और दुर्भावना की भावना लाते हैं। तो भगवान ने जो सूत्र दिया, कहा कि कर्मेंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, कि भाई ये जो कोई भी सोचता है कि कर्मेंद्रियानि को संयम करके, मतलब हम कोई काम नहीं करके आंख को बंद करके हम सोए रहें, या कान से सुने नहीं, या फिर जो और भी इंद्रियां है उसको ये ना करें, और फिर क्या करें कि इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा। इसलिए उसको भगवान ने कहा कि वो बहुत बड़ा विमूढ़ है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है, और मिथ्याचारा से उच्यते, और वो बड़ा हिपोक्रेट है। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया है। कोई भी समाज में हो, कोई नेता बहुत अच्छा बोल रहा हो, लेकिन उसके आचरण नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? हिपोक्रेट कहलाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने मन को पवित्र ना करें, मन को कंट्रोल ना करें और काम ना करें, वो क्या है? वो एक हिपोक्रेसी है।
भगवान ने इसके लिए बहुत बड़ा सूत्र दिया है कि नहीं, कर्म तो करना ही, कर्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, गुरुदेव जो थे उन्होंने इतने काम किए, तो उनके लिए जो है लगता है कि ऐसे ही विभूतियों के लिए भगवान ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया, यद्यदा आचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि लोग जो है तदनुवर्तते, उनके अकॉर्डिंग ही आचरण करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि whatever actions great person performs, common people will follow. Whatever the standards they set, all the world would pursue. तो आप जैसा आचरण करेंगे उसको ही आगे जो है लोग और आचरण में लेंगे। तो कर्म करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कर्म के बगैर जो है मतलब आप ये सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। तो बस अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम किस तरीके का कर्म करें। इसके लिए फिर भगवान ने और सूत्र दिए हैं कि हम जो है किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं और किस तरह से जो है मतलब ये करें। लेकिन ये कहना कि हम कर्म क्यों करें, ये आपके बस में नहीं। यू डोंट हैव चॉइस, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन, क्योंकि वो आपकी प्रकृति आपसे कर्म करवाएगी ही, चाहे वो मानसिक द्वारा या कर्मेंद्रियों के द्वारा। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कैसा कर्म करें। आप जो है वो मतलब आपकी अपने वो समाज के कल्याण में काम करें या समाज के विरुद्ध काम करें। जी जी भाई साहब, और कोई प्रश्न हो तो फिर उसको हम लोग चर्चा करें या फिर इसी को कंटिन्यू करें। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये सुनकर, समझ में भी आ रही बात थोड़ा सा, लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है कि जब आप एक स्टेट बता रहे हैं कि एक्शन लेस होती है, जो जी 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 वो स्टेट के अंदर आदमी किस तरह से काम करता है ना? वो परफेक्शन की स्टेट भी है वहां पे, ऐसा भी बोला जाता है, हम लोगों ने सुना भी है कि वो परफेक्शन की स्टेट है जब एक्शन लेसनेस बोला जाता है। जी तो जी क्या स्टेट है ना? और जब वो है तो फिर आप क्यों हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं गीता के माध्यम से कि भाई नहीं, काम तो करना पड़ेगा। तो काम, मतलब वो हाँ जी 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 थोड़ा सा और मुझे कहीं एक ऐसा लगता है कि वो एक पर्दा है अभी जो कि हम चाहते हैं कि आप क्लियर करें उसे, कि जब हाईएस्ट स्टेट ऑफ परफेक्शन बोला गया है ना जी जी। एक्सलेंस को, तो फिर वही एक्ट की काम का मतलब क्यों इस तरह से ही काम क्यों करें, किसी और फॉर्म में करें क्या? नहीं, दरअसल ऐसा है कि आप जो है, जो भगवान ने क्या कहा कि न ही कश्चित क्षणमपि, आप किसी भी क्षण बिना काम किए हुए रह ही नहीं सकते। तो आप अगर कहें कि आप अकर्मण्य बन जाएंगे, निष्क्रिय बन जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। आपकी प्रकृति जो है, जो जो कहते हैं कार्यते हवसा प्रकृतिर जैर गुना, कि जो आपकी प्रकृति है वो आपको फोर्स करेगी कि आपको उस क्षेत्र में काम करना ही है। तो आपको काम तो करना ही है। तो ये जो आप कह रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब अगर मन को कंट्रोल करना ही श्रेष्ठ है, तो हम काम क्यों करें। दरअसल आप काम कर नहीं रहे हैं, ये तो काम हो रहा है, स्वतः हो रहा है। तो स्वतः जो हो रहा है, तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें अनासक्त होकर, उस मतलब उस जो मैंपन और जो मैं चाहता हूं, इस चीज को हटाकर, उसके जो भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। तो उसके जो फल के लिए आप उससे आसक्ति ना करें। और वो आसक्ति कब नहीं होगी, जब आप ये कर्म को कर्म की भावना से करेंगे। कर्म को कर्म की भावना से मतलब कि जो आपका अधिकार है, जो आपको कहा गया है और जो आपकी प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो फिर जो है आप मतलब आप सब कुछ कीजिए, आप मोबाइल देखिए, आप स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए, और फिर क्या होगा, आप वो सारे काम कर रहे हैं, आप आराम से घूम रहे हैं, कार में भी जा रहे हैं, मैं भी जाता हूं या बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन क्या हमको उससे आसक्ति है, उस आसक्ति को हटाना है। तो कर्म करना जो है वो आप, ये नहीं है कि कर्म को रोक देना आपके बस में है, वो आपकी प्रकृति है। प्रकृति मतलब वो तो आप करेंगे ही, ना ही कश्चित क्षणमपि, आप एक भी क्षण बिना कार्य किए हुए रह ही नहीं सकते, वो तो संभव ही नहीं है। तो अब ये है कि हम उसको सामाजिक कल्याण के लिए करें या क्या करें। तो उसके लिए क्या करें, गुरुदेव के संरक्षण में जाए। गुरुदेव ने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं और हमारे जो उपनिषद हैं, पुराण है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो मैंने स्वाध्याय कीजिए। और क्या कीजिए, भगवान ने एक और बड़ा अच्छा सूत्र दिया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि निस्संदेह अर्जुन, मन जो है बहुत चंचल है। मन क्यों चंचल है, कि उसमें वासनाएं जो है, उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और
उसको कंट्रोल करना है, अपने कर्मेंद्रियों को नहीं कंट्रोल करना है कि हम ये चीज नहीं देखेंगे, हम ये चीज नहीं खाएंगे, या हम अपने चित्त वृत्तियों को निरोध करेंगे किससे, किसी विशेष प्रयोजन से। नहीं नहीं नहीं, आपका अधिकार है काम करना, आप काम करिए उसमें अनासक्त होकर। जैसे आप, हमने अभी एग्जांपल जो दिया था कि एक बूढ़ी महिला थी जो कि आराम से ब्रांडी हर दिन 6 दिन 7 दिन लगातार पी रही थी, उनका जुकाम भी ठीक हो गया, लेकिन उनको आदत डेवलप नहीं हुई। जो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो सैनिक है, वो युद्ध क्षेत्र में रोज मतलब इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसको कभी भी कोई मर्डरर नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? सिर्फ इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो कर्म करते जाते हैं। तो कर्म करना जो है वो आपके अधिकार में है, और कर्म आप करेंगे ही, क्योंकि बिना किसी कर्म किए हुए, इसलिए भगवान ने, एक बार फिर से मैं इस बात को दोहरा दूं कि लोगों को कहा कि जो ऐसा कह रहा है, बहुत लोगों के मन में ऐसी भावना थी कि अच्छा हम आश्रम चले जाएंगे। देखिए, आश्रम चले जाएंगे, आश्रम जाने के बाद आपको एक्टिव होना होगा, वहां के समाज के लिए, वहां के उसके लिए काम करना होगा। कि वहां सोचेंगे नहीं हम बड़ा पैसिव लाइफ जिएंगे, आराम से बैठ गए, बस सुबह शाम हवन कर लिया, बात खत्म है। नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसे लोगों को बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं कि वो विमूढ़ आत्मा और हिपोक्रेट है। तो इस बात को समझना होगा कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। अब हम कर्म किस डायरेक्शन में करें, इसके लिए क्या है, वो हम पे डिपेंड करता है। और वो कैसे होगा? वो गुरु कृपा से होगा, वो स्वाध्याय से होगा, और किसी गुरु के संरक्षण में होगा। तो भगवान ने क्या कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम अभ्यासेन तु कौन्तेय, इसका बार बार अभ्यास करना है। मन में विचार आएंगे, मन में विचार इस तरह के आएंगे, लेकिन वहां क्या करना, अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। वो निष्कर्मता से नहीं हो सकता कि हम बैठ गए तो मन में विचार नहीं आएंगे, तब भी मन में विचार आएंगे ही। तो उसके लिए हम अभ्यास करेंगे, गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, और फिर कहा वैराग्य ने च गुह्यते, और उस कार्य के फल से अनासक्ति लानी है। और वो जो अनासक्ति होगी, does this question require understand difference between कर्म एंड निष्काम कर्म? अच्छा, एक प्रश्न आ रहा है कि does this question from श्री प्रदीप राव जी require to understand difference between कर्म एंड निष्काम कर्म? देखिए, ये जो कर्म और निष्काम कर्म है, इस बात को समझना होगा कि निष्काम कर्म क्या है और कर्म क्या है। एक बात तो हमने अभी इन सारे सूत्रों से ये जान ही लिया कि आप कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। अब है कि निष्काम कर्म क्या है। निष्काम कर्म, ये सब बड़े अच्छे अच्छे शब्द लगते हैं कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, बस उसी का प्रयास करना है। निष्काम कर्म कैसे होगा? जब आप अपने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वासनाओं पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? दरअसल वासना है क्या? जो मन में तरह तरह की जो सोच आ रही है और उससे जो जो आसक्ति हो रही है, उस चीज को हटाना है। तो आपको कर्म तो करना ही करना है, और अब अपने वासनाओं को खत्म करना है। अपने उस जो विचार उद्वेलित जो हो रहा है, बहुत सारे जो विचार आ रहे हैं, उसको खत्म करना है। तो निष्काम कर्म स्वतः हो जाएगा। क्यों स्वतः हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आप उसके वर्क के साथ अटैच नहीं है, उसके रिजल्ट के साथ अटैच नहीं है। मतलब कि जैसे अगर जो है वो कोई सैनिक अगर बार बार युद्ध कर रहा है, तो उसको उससे दुश्मनी नहीं है, वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। उसके मन में ये भावना है कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जब अगर ऐसी बात होती है, तो फिर जो है वो निष्काम कर्म स्वतः हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कर्म को कर्म के लिए कर रहे हैं। आज हम लोग देखिए, यही वेबिनार चल रहा है, इसमें अगर हम लोग ये सोचें नहीं भाई इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें 100 लोग या 200 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो हम नहीं काम करेंगे। लेकिन काम तो करना ही है, हम इसके फल को हटाएं, और जितने ही लोगों को फायदा हो। जो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, हमें क्या करना है, हमें कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स को पैदा करना है। जो लीडर जो है, जो गुरुदेव जैसे लोग हो गए, विवेकानंद जैसे लोग हो गए, महर्षि अरविंद जैसे लोग हैं, जिन्होंने लोगों को ये किया। तो अगर वो ऐसा सोचते कि अगर 4 लोग सुन रहे हैं, जब गुरुदेव ने ये कार्य शुरू किया था तो बहुत कम लोग थे। फिर चूंकि वो निष्काम कर्म नहीं था, वो क्या था, वो अपना कर्म कर रहे थे। और जब वो कर्म कर रहे थे, क्योंकि कर्म हमें करना है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार अपना कर्म कर रहे थे, और उस कर्म से फल तो एक बाय प्रोडक्ट है, फल तो मिलेगा ही। फल क्यों नहीं मिलेगा? जब कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही, लेकिन डिपेंड करता है कि हम वो कर्म किस तरीके का कर रहे हैं। वो समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं या समाज के विरुद्ध कर रहे हैं। तो समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए जो है, हमें गुरुदेव का संरक्षण चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, और अच्छे साहित्यों को पढ़ना चाहिए, तो जिससे हम लोग ये होंगे। और इसके लिए बार बार अभ्यास करना होगा। और अभ्यास पॉजिटिव डायरेक्शंस में कैसे होगा? जब हम बार बार स्वाध्याय करेंगे, जब गुरुदेव के साहित्य को पढ़ेंगे, और फिर इस तरह से और होंगे। गीता कोई पुस्तक नहीं, जीने की कला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। इस दरअसल हम लोगों ने पिछली बार इसको चर्चा करी थी कि गीता जो है एक लाइफ का मैनुअल है,
कि जीवन कैसे जिए। अगर आप मैनुअल नहीं यूज करते हैं तो आप उसके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा लैपटॉप है कि अच्छा भाई साहब, आप उसमें अगर पावर पॉइंट यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करने के लिए आपको कितने रैम की जरूरत पड़ती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, बामुश्किल 50 MB। आप वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए कितने रैम की जरूरत होती है, 20 MB, 30 MB। इसलिए पुराने जो सेलरॉन कंप्यूटर में बड़ा वही वर्ड चलता था। और आप क्या यूज करते हैं, आप मान लीजिए एक मूवी देखते हैं, उसके लिए कितने रैम की जरूरत है, बामुश्किल 300 MB। लेकिन आप लैपटॉप कितने जीबी का खरीदने जाते हैं, कहते हैं हमको 8 GB रैम चाहिए। 8 GB रैम, आप उसके लिए उतना ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, बामुश्किल 1 GB। तो हम 1 GB से ही काम क्यों नहीं चला ले? लेकिन क्योंकि हमने मैनुअल नहीं पढ़ा, हम उसको जानते ही नहीं है। ठीक है, और जब जानते नहीं हैं तो जो है सो हम अननेसेसरी पैसे खर्च करते हैं, अननेसेसरी और विचार आते हैं कि हम ये मॉडल लें, वो मॉडल लें। एक प्रश्न ये है कि गीता का अध्ययन करने से विरक्ति भाव उत्पन्न होता है। इससे मेरी सहमति नहीं है। अगर आप देखें तो भगवान ने जो बार-बार क्या कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ युद्धश्च भारत, कि तुम उठो और युद्ध करो, भारत अर्जुन को कहा गया है। तो भगवान ने कभी भी कर्म से करने से मना ही नहीं किया है। जो आपका कर्म है, जो आज इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि विरक्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विरक्ति कैसे हो सकती है? विरक्ति का अर्थ क्या आप लगा रहे हैं? विरक्ति जो है, विरक्ति मतलब कि हम कोई काम नहीं करें, कहीं जाकर बैठ जाएं, निष्कर्मिता का अनुभव करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गीता जो है हमें अपने काम करने को प्रेरित करती है। जो जितने भी सूत्र दिए भगवान ने, जो आप देखें कि क्या कहा, पहला कहा कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कि आप जो है अगर विचारों वाले हैं तो आपके लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप एक्टिव लोग हैं तो आपके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। उसके बाद ही भगवान नहीं रुके, उसमें भगवान ने क्या कहा, जो आप कह रहे हैं कि कर्म, जो गीता का अध्ययन करने से विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, कैसे हो सकता है? यानी सही से नहीं पढ़ा। भगवान साफ साफ कहते हैं न कर्मणा मनारंभा, बिना कार्य के आरंभ करने से नैष्कर्मं पुरुषोष्णुते, पुरुष जो है निष्कर्मता का अनुभव कर ही नहीं सकता। तो ये बात कहनी कि भाई हम काम नहीं करेंगे या गीता पढ़ने से विरक्ति का भाव उत्पन्न होता, विरक्ति ये हो सकती है काम के फल से आपको विरक्ति हो, बिल्कुल अनासक्ति हो। इसलिए उसके लिए शब्द का जो इस्तेमाल करें वो अनासक्ति होनी चाहिए, ना कि विरक्ति। कि अनासक्त हो गए हम जो है, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो कार्य करने का है, तो हम कार्य जितना करेंगे तो उसको कार्य के फलस्वरूप जो है हमें उसका फल मिलेगा। जी, तो अभी तो 15 मिनट का समय और है, तो मैं डॉक्टर MS आसावत का एक पहला क्वेश्चन था सर, वो उसको एक बार जी, डॉक्टर MS आशावत कह रहे हैं बीइंग एकेडमी वी आर फेसिंग प्रॉब्लम टू कंट्रोल यूथ ऑफ कॉलेज गोइंग, दे आर एमलेस, सो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म देम टुवर्ड्स एम। बहुत बहुत सही बात कही। तो देखिए ये जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाई वो एमलेस हो रखे हैं, उनको लगता ही नहीं है। तो सबसे पहले यही, इसलिए ये जो आज की जो चर्चा है कर्म योग की, कि कर्म योग की, कि भाई तुम्हारा काम करना है, तुम बिना काम किए रह नहीं सकते। जो तुम्हें अधिकार दिया गया है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो जो अगर तुम्हें करना है, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि फल तो जो आएगा सो तो आएगा ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि देखिए भगवान ने जो है 18वें अध्याय में बड़ा अच्छा सूत्र दिया था, जो अंत में कंक्लूजन है। क्या कहा कि इतीते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। देखो भैया, हमने तुमको सारी बातें बता दी, जितनी भी सीक्रेट से सीक्रेट बातें हैं हमने सब कुछ तुमको बता दिया। फिर क्या कहा, विमर्शेद पदशेषेण, कि तुम इस पर चिंतन करो, मनन करो। तो आज के युवक को क्या है कि दो चीजें करनी होगी, चिंतन मनन, और दूसरा प्रश्न पूछना होगा, जैसे अर्जुन पूछ रहे थे। तो जब वो प्रश्न पूछेंगे और चिंतन और मनन करेंगे, फिर कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। इतने सब कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग, भक्ति योग, बहुत सारे योग की परिभाषा दी और बहुत सारे चीजों को बताया कि भाई कौन सा पाथ। तो गीता में भगवान ने ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा क्या कहा कि मय्यावेश मनोइमांग नित्य युक्ता उपासते। तो पहला तो सबसे पहला है कि आप जो है स्वाध्याय कीजिए, कि नित्य युक्ता, रेगुलरिटी लाइए अपने जीवन में, रेगुलरिटी लाइए। अगर आपको जो काम मिला है, जो आपका अध्ययन है, जो सुबह में शाम में संध्या वंदन करते हैं, वो तो कीजिए ही कीजिए, और उसके बाद जो है आप अपना काम करते रहिए। जब आप काम करेंगे तो अपने आप आपका एम आता जाएगा। एम जो है या जो फलश्रुति है वो एक बाय प्रोडक्ट है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए क्या है, स्वाध्याय कीजिए, अच्छे गुरु के संरक्षण में रहिए,
और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत पॉजिटिव है, लाइफ इनर्ट नहीं है। आप देखिए ना, हर एक चीज, जब मैं आज ये करता हूँ, मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च जो है वो आरएनए पॉलीमरेज पर है। आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि चलिए कुछ प्रोटीन है, एक सेल होता है, माने शरीर सेल से बना है, आपने पता होगा, और सेल के अंदर करीबन 20,000 प्रोटीन है, 20,000 प्रोटीन और कुछ आरएनए वगैरह है। तो जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर जो अभी है, समिट कुछ इतना बड़ा है, उसका अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगाएं कि वो करीबन 15 खरब कैलकुलेशन पर सेकंड करता है। 15 खरब कैलकुलेशन, अरब भी नहीं, खरब। तो आप कहें कि भाई इतना फास्ट इसको करने की क्या जरूरत क्या है? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि, और इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ती है, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के हर एक सेल के हर एक एटम जो है गतिमान है। गतिमान है तो क्या हो रहा है कि एक एटम जो यहां मूव कर रहा है, जो एक एमिनो एसिड है, जो COH और NH2 बना हुआ है, अगर एक NH2 इधर मूव करता है तो यहाँ का N का जो पॉजिटिव चार्ज है CO माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो एक मूवमेंट से एक मूवमेंट बनी। अब ऐसे बताइए 20,000 प्रोटीन है, और एक प्रोटीन में करीबन जो है आपके मतलब 30,000 से लेकर 3 लाख एटम तक है। अब 3 लाख एटम एक एक साथ मूव कर रहा है, तो कितने ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, कितना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये मूव कर रहा है, साथ में ये भी मूव कर रहा है, ये भी इस पर इंपैक्ट करेगा, ये भी इस पर इंपैक्ट करेगा, और इस तरीके से ये 3 लाख एटम जो है वो करेंगे। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए इतने कैलकुलेशन क्यों जरूरत है? इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें टेक केयर करना है। तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लगाते हैं, तो इसके लिए हमें इतने ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। तो इतने ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने से क्या हो रहा है, पता नहीं मैं इस पर चर्चा पर क्यों आया, मतलब मैं बस बता रहा हूं कि कोई भी जो चीज है उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता रहा था कि हमारा शरीर इतना गतिमान है, ये एक सेल के एक प्रोटीन की बात हो रही है, तो हर एक चीज इतनी गतिमान है, तो आप निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं? आप नैष्कर्म का अनुभव कैसे कर सकते हैं? नैष्कर्म्यता का अनुभव जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वासनाओं को रोकने से ही होगा। और वासना को कैसे रोकेंगे आप? उसके लिए अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, अभ्यास करना होगा। जी, गैलेक्सी J2 रेजेस हैंड। मैं अब सब लोगों को ये कर दे रहा हूं कि लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गैलेक्सी J2 से निवेदन है कि वो अपना नाम डालें उसके अंदर, हम लोग को नाम नहीं पता चल पाता, प्लीज। जी, तो या तो आप अपना प्रश्न जो है इस पे रख सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट का समय है और उसमें हम लोग चर्चा